टुडे आई विल डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस। आज हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का फॉर्मेशन। क्या चीज? गैमीट का फॉर्मेशन होना ही, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब आपको पता है जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर दो प्रकार के गैमीट्स होते हैं। मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर ओवम होता है। तो गैमेटोजेनेसिस भी दो प्रकार की है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी होती है oogenesis। कौन सी होती है? oogenesis। और दूसरी कौन सी होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। समझते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखो गैमीटो का मतलब है, यहां पे आया है गैमीट। क्या चीज? गैमीट। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन। ऐसी प्रोसेस जिससे गैमीट का फॉर्मेशन होता हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब जो गैमेटोजेनेसिस है वो ह्यूमंस के अंदर दो प्रकार की होती है। एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी होती है oogenesis। कौन सी होती है? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? स्पर्म आ रहा है टर्म, इसका मतलब होता है स्पर्म। क्या चीज होता है? और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होना, उसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और oogenesis का मतलब है, ऊ का मतलब आया है ओवम से। किसका? ओवम। जेनेसिस का अभी मैंने मतलब बताया फॉर्मेशन। क्या चीज? देखो बायोलॉजी में अगर जहां पे भी आपको जेनेसिस टर्म मिल जाए, उसका मतलब प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन। कोई चीज बनती होगी, उसी को हम जेनेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अंडरस्टैंड? तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या रहेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसे हम कल पढ़ेंगे। आप इसे उतारिएगा, हम फिर पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कैसी प्रोसेस होती है, उसमें कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो हमें देखना है। उससे पहले मैं टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं एक बार फिर बताता हूं। इधर देखो, मैंने आपसे कहा था हमारा जो टेस्टिस होता है एक थैली में रखे हुए होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिस बोलते थे। क्या बोलते थे? इन्हें टेस्टिस बोलते थे। और थैली को क्या बोलते थे? स्क्रोटम। क्या बोलते थे? स्क्रोटम। अब ये मैं टेस्टिस के अंदर मैंने आपको बताया था 200 से लेके 250 क्या होते थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल होते थे। कितने होते थे? 250। सही। और इनके अंदर ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, क्या चीज है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनके अंदर क्या होते थे? 1 से लेके 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती थी। क्या होती थी? इनके अंदर 1 से लेके 3 तक क्या होती थी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसे मैं काट के दिखाता हूं। इधर देखो, इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इधर देखो, जब हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखेंगे तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। सही, ऐसा दिखाएगा। तो इधर देखो, नजर आ रहा है? मैंने आपको बताया था जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? 2 टाइप की सेल होती हैं। देखो वो बना के दिखाना, सुनो। इन सेलों को हम बोलते थे इसे क्या बोलते थे हम? सर्टोली सेल। क्या बोलते थे इसे? सर्टोली
सेल, या फिर इसका दूसरा नाम होता था नर्स सेल, क्योंकि जब स्पर्म बनेगा तो उसे न्यूट्रिशन भी तो प्रोवाइड कराना है, तो इसे नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल बोलते हैं। अब ये जो सर्टोली सेल है, इनके बीच में क्या होती है, एक टाइप की सेल और पाई जाती है जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते थे। क्या बोलते थे? कौन सी सेल होगी? स्पर्मेटोगोनियम। कौन सी सेल? देखो स्पर्मेटोगोनिया है प्लूरल टर्म। क्या चीज है? प्लूरल, मतलब बहुत सारे अगर स्पर्मेटोगोनियम है तो हम उसे प्लूरल फॉर्म में स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। अगर एक की बात चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनियम। या फिर इसे हम क्या बोलते थे? जर्म सेल या फिर स्टेम सेल भी बोल सकते हैं, या फिर स्टेम सेल बोलते हैं। अब ये वाली जो सेल है, इसके अंदर क्या होता है, जब डिवीजन चालू होता है तब इस सेल के थ्रू क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब सुनो, जैसे ही लड़का प्यूबर्टी हिट करता है, क्या करता है, जैसे ही प्यूबर्टी में आता है, अराउंड 13 साल, 13 या 14 साल, अब तो 13 भी साल नहीं लग रहा है, 10 साल पे प्यूबर्टी हिट हो जा रही है। बच्चे 10 साल पर प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी में आ जा रहे हैं, मैच्योर हो जा रहे हैं। तो उनके प्यूबर्टी, जैसे ही वो प्यूबर्टी में आएंगे, उनके जो हाइपोथैलेमस है ग्लैंड है, क्या नाम है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, रिलीज, एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं GnRH। कौन सा हार्मोन निकलता है, GnRH। और ये जो हार्मोन है ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां पर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, रिलीज होते हैं, दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक का नाम होता है FSH और दूसरे का नाम क्या होता है, LH। LH जाकर एक्ट करता है, एक्ट ऑन, कहां पर जाके, लैडिक सेल पर। कौन सी सेल, लैडिक सेल, मैंने आपको बताया होगा। लैडिक सेल पर जब एक्ट करता है तो यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन जब अब ज्यादा मात्रा में जब बॉडी के अंदर ये निकलने लगेगा, समझ लो गड़बड़ी चालू। अब क्या होगा, स्पर्म बहुत तेजी से बनना चालू होंगे। ये एक्ट करेगा जाके इन स्पर्मेटोगोनिया सेल से और कहेगा स्पर्म बना। क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसमें, इसे आप नोट करिएगा। सुनो एक बार फिर से देखते हैं, इधर देखो, जैसे ही मेल या जो लड़का है जैसे ही प्यूबर्टी हिट करता है, जब 13 या 14 साल का होता है, अब तो 13-14 साल भी नहीं लगते हैं, 10 साल में ही प्यूबर्टी आ जाती है, स्पर्म का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है वैसे ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, GnRH। ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां पर करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन, दो हार्मोन निकलेंगे, एक निकलेगा FSH और दूसरा कौन सा हार्मोन निकलेगा, LH। ये LH एक्ट करेगा जाके लैडिक सेल। कहां पर करेगा, लैडिक सेल। और लैडिक सेल से एक हार्मोन निकलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, ये एक्ट करेगा जाके स्पर्मेटोगोनिया सेल पर और उससे कहेगा भाई स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, अब बच्चा जवान हो गया है। समझ रहे हैं, इसे आप नोट करिएगा। अब पढ़ते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस कैसी प्रोसेस होती है और इसमें कैसे स्पर्म बनता है, समझते हैं। इधर देखो हेडिंग डालता हूं मैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। इधर देखो, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, उस सेल पर एक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है और उससे कहता है भाई स्पर्म बना। क्या बना, स्पर्म बना। तो मैं यहां पर दिखाता हूं, स्पर्मेटोगोनियम सेल। इस पर क्या होगा, जब इस पर एक्ट करेगा जाके हार्मोन, तो ये क्या होगा, डिवीजन करने लगा। कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस। अब एक बात ये बताओ, जो ह्यूमंस हैं, जो मेल हैं, हम डिप्लॉयड हैं, सेट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे अंदर जो सेल है उसकी जो प्लाइडी होगी वो क्या होगी, 2n होगी। अब आपको पता है किसी भी सेल में जब माइटोसिस होता है तो उससे जो भी सेल बनती है
वो भी डिप्लॉइड ही होती हैं, वो भी 2n होंगी। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल से एक सेल बनती है जिसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? 2n, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर माइटोसिस हो गई तो ये बनी है। तो पहले क्या करते हैं? नंबर बढ़ाया जाता है। क्या करा जाता है? सेलों का नंबर बढ़ाया जाता है, फिर जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर होगा म्यूसिस डिवीजन। म्यूसिस फर्स्ट होगा। कौन सा डिवीजन होगा? आपको पता है जब किसी एक सेल में डिवीजन होता है म्यूसिस, तो एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 बनती है। म्यूसिस डिवीजन में कितनी बनती है? जब म्यूसिस फर्स्ट होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेंगी। उन सेलों को कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब म्यूसिस डिवीजन होता है तो जो प्लाइडी होती है वो आधी हो जाती है, 2n से कितनी रह जाएगी यहां पर? n। इधर देखो, ये सपोज कोई सेल थी, यहां पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, स्पर्मेटोगोनिया से क्या हुई? जैसे स्पर्मेटोगोनिया सेल है, उस सेल में क्या हुई? माइटोसिस। क्या हुई? माइटोसिस। तो इसने एक सेल से 2 सेल बनाई होंगी। मैं सिर्फ एक सेल दिखा रहा हूं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर ये कौन सी प्लॉइडी है? इसकी 2n, और इसकी भी क्या प्लॉइडी है? 2n। अब इसके अंदर जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये जो सेल है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है? म्यूसिस फर्स्ट। और म्यूसिस फर्स्ट से कितनी सेलें बनती हैं? एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बनेंगी, मगर अब प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? n। अब ये इन्हें कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर म्यूसिस सेकंड होगा। क्या होगा? म्यूसिस सेकंड। अब इस म्यूसिस सेकंड से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी स्पर्मेटिड। क्या बनाएंगी? क्या बनाएंगी? स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड है, इधर देखो, अब इसके अंदर म्यूसिस सेकंड हुआ, इन सेलों के अंदर कौन सा होगा? म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस सेकंड हुआ दोनों सेल के अंदर, तो एक सेल से कितनी सेल बन गई? 4 बन गई। इन 4 सेलों को स्पर्मेटिड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभी इनके अंदर टेल नहीं आई है। क्या नहीं आई है? टेल नहीं आई है। अभी जब पूरी तरीके से स्पर्म नहीं बने, अब क्या होता है? ये जो स्पर्मेटिड है, इसकी प्लॉइडी क्या है? n। इसकी भी प्लॉइडी n, क्योंकि म्यूसिस सेकंड डिवीजन जब होता है तो जो प्लॉइडी इधर होती है वही उन सेलों के अंदर होती है। अब ये जो स्पर्मेटिड है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। अब ये क्या होती है? इसमें एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्म, या स्पर्म को दूसरे नाम से जानते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना ही उसे क्या कहा जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। अब कहीं जाके जब इन सेलों में क्या होगा? इन सेलों में एक प्रोसेस होगी जिसे क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस जब होगा तो इन सेलों से क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन जाएंगे। कितने? 4 क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन गए। ये स्पर्मी तो है, ये फिर स्पर्म को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। अब देखो, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियम सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपके बोर्ड के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना होता है इसको। आप इसे नोट करिएगा, अगर जैसे कंफ्यूजन है वो पूछे।